यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मानव जड़ पंच तत्व और चैतन्य आत्मा के संबंध का स्वरूप है। मिट्टी तत्व से शरीर की चमड़ी, पानी तत्व से खून, अग्नि तत्व पाचन शक्ति का प्रतीक है, वायु तत्व श्वासों को दर्शाते हैं और आकाश तत्व शरीर में रिक्त स्थान का प्रतिरूप है। पूर्व जन्मों में किए कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं और यही संस्कार आत्मा के अगले जन्म के लिए उपयुक्त शरीर एवं भाग्य निर्धारित करते हैं। ओम शांति। अयम निजः परो वेत्ति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुदैव कुटुम्बकम्। अन्य विचारों को अपने मन में न आने देते हुए, समभाव में समस्त धरती के निवासियों को देखते हुए, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हुए और इस दुनिया के रचयिता को इस वसुदैव कुटुंब की मालिक मानते हुए चलने की जो ये समत्व भाव है, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से ही संभव है और गीता ज्ञान के अद्भुत चिंतन से ही मनुष्यात्माओं में जो समता की भावना कई सालों से लाने की प्रयास चल रहा है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसी समत्व भावना को जगाए रखने के लिए जो हम सुन रहे थे कि खुद को एक आत्मा और हर एक मनुष्यात्मा परमात्मा से संबंधित एक चेतना है, खुद में एक चैतन्य स्वरूप है और हर मनुष्यात्मा अपनी चेतना के कारण ही इस सृष्टि में अपना पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे एक अनमोल और शाश्वत सत्य को जानते हुए परमात्मा के इस उद्बोधन को जानने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे परमात्मा ने कहा कि परमात्मा को हर कोई नहीं जानता है और हर कोई जो परमात्मा के बारे में बातें करता है वो कोई ज्ञाता नहीं है और जो भक्ति कर रहा है वो परमात्मा को जानता है, ऐसे कोई विश्वास नहीं है। तो परमात्मा खुद अपने परिचय यहाँ पर देने जा रहे हैं। लेकिन पहले भी हमने इस बात पर गौर किया है कि ये जो गीता है एक ही ने नहीं लिखा है, गीता सुनाया स्वयं परमात्मा ने, लेकिन इसे जो लिखित रूप में, अक्षर रूप में अंकित किया गया अनेक लोगों ने। इसके कारण बहुत सारे विचार में थोड़ा सा अदल बदल भी हो गया है, लेकिन हम इसके भावों को लेके चलेंगे, केवल शब्दों को लेके नहीं। इसलिए अभी आगे जो हम श्लोक देखने जा रहे हैं, भूमिरापो नलो वायुः खम मनोः बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। शास्त्रकारों ने भगवान की अष्ट प्रकृति की बातें की है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने की एक प्रयत्न जरूर करेंगे। यहां पर 5 तत्व है।
भूमि ही, भूमि, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये 5 तत्व। इसके साथ यहां पर जोड़ा गया है मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 अंग परमात्मा के प्रकृति है। इसको अपरा प्रकृति ऐसे शब्द आगे के श्लोक में हम सुनेंगे। परमात्मा कहते हैं ये 8 मेरे प्रकृति है। शास्त्रकारों ने इसको जड़ प्रकृति कह दिया है, लेकिन यहां पर फिर शास्त्रकारों में भी यहां पर भिन्नता है। कोई कहते हैं ये 5 अलग है, 5 तत्व है, इसको स्थूल प्रकृति कहे, और मन, बुद्धि, अहंकार को सूक्ष्म प्रकृति कहे, ऐसे मानते हैं। इन 8 को मिला के इसको अपरा प्रकृति के रूप में मानते हैं। तो इसको हम सामान्य मनुष्य कैसे समझे? ये क्या अपरा प्रकृति है, क्या परा प्रकृति है? और जो हमें देखने में आ रही है, यहां 5 तत्व तो हम जानते हैं, मिट्टी को जानते हैं, हवा को जानते हैं, पानी को जानते हैं, और आकाश को भी जानते, अग्नि को भी जानते, जो अंदर भी है, मनुष्य शरीर के अंदर भी है और बाहर के प्रकृति में भी है, जिसके बारे में हमने पहले के चिंतन माला में सुनाए भी है। ये जो 5 प्रकृति है और इसके साथ ये जो 3 चीजें मिलाई है, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार की परिभाषा करते हैं जब हम अपने अभिव्यक्ति करते हैं मैं, इसको उन्होंने अहंकार कहा है। लेकिन मेरी समझ में ऐसे आती है, जितना मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में यथार्थ गीता ज्ञान को समझा है, कि मन बुद्धि के साथ और एक सूक्ष्म शक्ति है, वो है संस्कार। जैसे ओंकार है, गुणाकार है, कार शब्द का उपयोग होता है, ऐसे यह अहम का कार, माना अहम ने जो कर्म किया उसका जो संस्कार बना, इसी के प्रति यहां अहंकार का उद्बोधन हुआ है। यहां कोई वो अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व की जो यादें हैं, आत्मा के अनेक जन्मों के कर्म का जो फल है, जिसके कारण आत्मा अपने ऊपर गर्वित है कि मैं फलाना हूं। किसी के घर में मुझे एक शरीर मिला है 5 तत्वों का, लेकिन 5 तत्वों के शरीर मिलने का आधार आत्मा में छिपे ये संस्कार है, जिसको अहंकार के रूप में यहां पर कहा गया है। मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार माना कर्म का फल, या ऐसे कहे कि फुटप्रिंट्स ऑफ आवर ओन एक्शंस। पिछले जन्म में या इस जन्म में हमने जो कर्म किए, उस कर्म के जो फल हमारे अंदर हमने जमा किए हैं या जमा हुआ है, हम करते नहीं, अपने आप हो जाता है। ये जो 3 शक्तियां हैं, फिर इसको अपरा प्रकृति क्यों कहा, इसको सेकंड लेवल पे क्यों रखा? देखिए, आत्मा तो चेतना है, लेकिन आत्मा के जो मन बुद्धि संस्कार है, इनके अस्तित्व का महत्व आत्मा के शरीर में होने पे ही होता है। बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है ये। आपके हाथ में एक बहुत छोटी सी एक चिप मिली हुई है ना? एक छोटी सी चिप है, लेकिन उस चिप में क्या है आपको पता नहीं है। बहुत सूक्ष्म है वो चिप, छोटी सी है, लेकिन जब आप वो चिप कोई भी आपकी साधन में, जैसे कि मोबाइल में डालो या कंप्यूटर्स में या अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डाल के देखोगे ना, ओपन करके, तभी आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या है। तब तक आप छोटी सी चिप को लेके घूमते रहोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? इसी तरह आगे जो परमात्मा हमें समझाते हैं कि एक परा प्रकृति है, लेकिन ये अपरा प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति क्यों कहा गया? बहुत सोच चला जब मैंने इस श्लोक के बारे में सुना। लेकिन आत्मा जब 5 तत्व के बने शरीर में प्रवेश करती है, तभी आत्मा के ये सूक्ष्म शक्तियों की पहचान भी होती है। और आत्मा खुद के मन में क्या है, खुद के संस्कार में क्या है, ये भी तब जान सकते जब आत्मा इस शरीर में प्रविष्ट है। तो दोनों को समान माना गया। जड़ तत्व जो 5 तत्व है,
और जड़ तत्व में आने के बाद जो सूक्ष्म शक्तियां काम करती है, इनको भी जड़ में ही गिना गया। क्यों जड़ तत्व में गिना गया? क्योंकि इन तत्वों की एहसास, इन तत्वों की मौजूदगी भी तब पता चलता है जब ये जड़ तत्वों के बने शरीर के अंदर आत्मा की प्रवेशता होती है, तभी आत्मा के अंदर छिपे इन सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव हम करते। यहां पर जो अष्ट विभिन्न प्रकृति की बातें हो रही है, इन अष्ट प्रकृति की विभिन्न बातों में 5 तो प्रकृति के अपने तत्व है, ये 5 तत्व जड़ तत्व है। हाँ, इन जड़ तत्वों में भी विकसित, जैसे कि पानी बहती है उसमें भी चलन है, हवा भी बहती है तो हवा में भी चलन है, ऐसे मानते हैं। ये प्राकृतिक है 5 तत्व। लेकिन ये प्रकृति के तत्वों के साथ आत्मा के 3 तत्व क्यों मिलाए गए? क्योंकि आत्मा जब तक इस शरीर में प्रवेश नहीं करती है तब तक किसी को पता नहीं चलता कि आत्मा के अंदर क्या है। जैसे एक छोटे से चिप के अंदर क्या भरा है, जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रूमेंट्स में डाल के देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसी तरह आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तभी आत्मा के अंदर के मन बुद्धि संस्कार प्रकट होते हैं। इसके कारण हमारे पूर्वजों ने या जिन्होंने भी लिखा, उन्होंने ये 5 तत्वों के साथ 3 शक्तियों को भी जड़ शक्तियों के लेवल में लाके रख दिया। इसलिए 5 प्रकृति के साथ या 5 प्रकृति के तत्वों के साथ इन 3 शक्तियों को मिला के, इन 3 शक्तियों को बोलते समय भी मन बुद्धि अहंकार बोल दिया। अहंकार माना आत्मा के अस्तित्व की मौजूदगी संस्कार से ही होती है। हम इसी के घर में क्यों जन्म लिए, किसी दूसरे के घर में क्यों नहीं जन्म लिए? क्योंकि पुराने संस्कार के कारण, है ना। जैसे लिखते हैं, जननी जन्म सौख्यानाम पदवी पूर्व पुण्यानाम लिख्यते जन्म पत्रिका। पदवी पूर्व पुण्यानाम, पूर्व पुण्य कहां से आया? आत्मा के साथ ही तो आया। आत्मा के साथ कैसे आया? संस्कार रूप में आया। संस्कार रूप को यहां पर अहंकार कह दिया है। अहम का कार माना आत्मा के अस्तित्व का प्रकट होना। ये परमात्मा कहते हैं मेरे ही 8 प्रकृति है। तो इसका क्या मतलब है? अभी देखिए, एक आईने में सामने के सारे वस्तु दिखाई दे रहे हैं। एक स्पष्टता यह है कि ये सारी वस्तु आईने में है, लेकिन अगर आप आईना तोड़ोगे तो आईने के अंदर तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा स्पष्ट ज्ञान का सागर है, माना एक बहुत बड़ा आईना है जिनमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। प्रकृति भी दिखाई दे रही है, हर आत्मा की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले भी ऐसे श्लोकों के बारे में हमने सुना है कि परमात्मा ने कहा है, आगे भी हम सुनेंगे, कि इन तत्वों में जो भी गुण है वो मेरे है, लेकिन ये मेरे में नहीं है। अद्भुत चिंतन है। जैसे कि छोटे से बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है ना, क्योंकि बीज डालने से ही वृक्ष की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर आप बीज तोड़ोगे तो क्या वृक्ष निकल आएगा अंदर से? नहीं। इसी तरह परमात्मा पूरे मनुष्य सृष्टि का बीज स्वरूप है। मनुष्य आत्माओं में जो भी गुण है, प्रकृति में जो भी गुण है, वो सारे गुण परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं भिन्न प्रकृति तदा, ये अष्ट प्रकृति है, ये मेरे ही विभिन्न स्वरूप है। स्वरूप है, मेरे ही रूप है नहीं है, परमात्मा के स्वरूप है। परमात्मा के कुछ गुण प्रकृति के रूप में आए हैं, कुछ गुण मनुष्यात्मा के अंदर है। इसका मतलब हम परमात्मा से टुकड़े टुकड़ों में आ गए, फिर जाके परमात्मा में टुकड़ों में मिल जाएंगे, ऐसे भाव बिल्कुल नहीं है। ऐसे भाव से हम समझने का अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे देखिए कि एक बच्चे का गुण बाप के गुण से मिलता है, लेकिन बच्चा अलग है, बाप अलग है, लेकिन दोनों के साथ रिश्ता है। वहां भौतिक रिश्ता है, यहां अलौकिक रिश्ता, जिसको कहते हैं शाश्वत रिश्ता। आगे के श्लोक में परमात्मा इसकी और स्पष्टता हमें बताते हैं। अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यहां पर परमात्मा परा प्रकृति की बातें बता रहे हैं। एक है अपरा प्रकृति, माना ये जो मेरे से भिन्न है, लेकिन मेरे साथ इनका संबंध है।
ये मेरे जैसे प्रकृति है, अपरा प्रकृति मारा मेरे से भिन्न प्रकृति, ये परा प्रकृति मारा मेरे जैसे प्रकृति। एक है हर भूत में जो जीव है जिसको चेतना कहते हैं, और पूरी इस दुनिया को मैं ही धरता हूं, धार्यते जगत, माना ये पूरी धरती मेरे ही निगरानी में चल रही है। ये पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट है मेरा है, मेरा पूरा एस्टैब्लिशमेंट का मतलब मेरा है का मतलब क्या है, मैं इसका इंचार्ज हूं। आई एम द बॉस, आई एम द ओनर, आई एम सो एंड सो। ऐसे परमात्मा कह रहे हैं प्रकृति में तुम समझ लो कि ये परा प्रकृति चेतन प्रकृति है, ये परम प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति से भिन्न है। और हर मनुष्यात्मा के अंदर जो चेतना है और मैं परम चेतना हूं, ये दोनों चेतनाएं परम प्रकृति है, इसको परा प्रकृति कहते हैं। ऐसे तुम समझने का अभ्यास करो। मतलब परमात्मा यहां पर हमारे सामने एक स्पष्टता रख रहे हैं। एक है पांच तत्वों की बनी प्रकृति, एक है पांच तत्वों से भिन्न छठे तत्व से, ज्योति तत्व से बने प्रकृति जिसको चेतना कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये पांच तत्वों की प्रकृति है जो आज के विज्ञान सेल्स के रूप में, जीव कोशों के कोशिकाओं के रूप में बताती है। हर शरीर में कोशिकाएं है ना, पांच तत्वों से बने हुए हैं। ये कोशिकाओं से भिन्न इस शरीर में और एक प्रकृति है जिसको परा प्रकृति कहते हैं, वो है चेतन आत्मा। तो जब ये चेतना प्रकृति के अंदर प्रविष्ट होती है पांच भूतों की, तभी चेतना के अंदर जो प्रकृति है वो प्रकट होती है, जिसको सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है। मतलब अपरा प्रकृति में दो भाग है, एक स्थूल प्रकृति, एक सूक्ष्म प्रकृति। ये सूक्ष्म प्रकृति है चेतना की, वो प्रकट होती है स्थूल प्रकृति में आने के बाद, और इन सब से पढ़कर है एक परम चेतना। ये परम चेतना ही पूरी दुनिया को संभालने वाली है। इसका मतलब ब्रह्म मध्य जगत सर्वम, ऐसे एक कहावत है। ब्रह्म मध्य में है, पूरी ब्रह्मा जगत को जानता है, पूरी सर्व जगत के वो नियंता है, पूरी जगत को चलाने वाला है। यही तो परमात्मा कहते। इस जगत में एक है स्थूल प्रकृति, एक है सूक्ष्म प्रकृति। इस स्थूल सूक्ष्म प्रकृति के प्रकृति से, स्थूल सूक्ष्म प्रकृति से परे है चेतना आत्माएं। चेतन आत्माओं में भी परम चेतन परमात्मा इन सब से भिन्न है। कितनी स्पष्टता से परमात्मा की ये बातें हम समझने के अभ्यास कर रहे हैं। मैं समझती हूं हर एक के मन में ये स्पष्ट हो गया है, पांच तत्वों की प्रकृति से भिन्न है आत्मा के तीन सूक्ष्म प्रकृतियां, और आत्मा उनसे भिन्न है। और लोगों ने क्या कर दिया, इसलिए कि आत्मा को मन बुद्धि को अलग कर दिया। लेकिन हमें यहां पर समझना है, आत्मा के ये जो सूक्ष्म प्रकृति है, मन बुद्धि और संस्कार, स्थूल प्रकृति में आने के बाद ही प्रकट होते हैं। लेकिन यहां एक अपवाद भी जरूर है, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना था। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता या न भूयः, ऐसे जब हमने सुने थे। मनुष्यात्मा के शरीर छूटने पर भी मनुष्यात्मा का एक सूक्ष्म शरीर मौजूद रहता है। उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा का होने पर आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार का इस्तेमाल करने से भी किसी को समझ में नहीं आता जब तक वो सूक्ष्म शरीर किसी स्थूल शरीर में प्रवेश ना करे। इसलिए यहां पर उसको जड़ प्रकृति कहा गया है। तो एक तो बात स्पष्ट हो गई, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा एक परम चेतना है। और आत्मा में सर्वोच्च जो चेतना है परमात्मा, और इन सभी का आपस में एक संबंध है, क्योंकि ये सब परमात्मा की ही रचना है। सूक्ष्म प्रकृति कहे, स्थूल प्रकृति कहे, आत्मा कहे, ये सारे परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा सारी सृष्टि का बीज स्वरूप है। तो ऐसे थोड़ा सा समझने में गोल गोल लग रहा होगा, लेकिन शांति से जब हम बैठ के सोचते हैं, पांच तत्वों की ये प्रकृति है। इस प्रकृति के आधार से देखिए, मिट्टी के आधार से हमारी चमड़ी बनी है, शरीर में जो खून बह रहा है ये पानी के आधार से है, और शरीर में जो
पाचन शक्ति है ये अग्नि का काम है, और जो हम श्वास ले रहे हैं वायु है। श्वास लेने के लिए जो शरीर में कुछ अवकाश है, स्पेस है, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर कुछ स्पेस है, शरीर के अंदर भी स्पेस है। इसलिए जब हम आहार विहार की बातें कर रहे थे तब भी कहा गया था 2/3 फूड होना चाहिए और 1/3 हमें छोड़ना चाहिए जहां पर हवा और पानी के लिए जगह हो। ऐसे ये 5 तत्वों से बना शरीर है। इस 5 तत्वों से बने शरीर में जब चेतन स्वरूपी आत्मा प्रवेश करती है, उस प्रवेश करने वाली आत्मा के अंदर जो प्रकृति है, मन बुद्धि संस्कार, शरीर में प्रवेश होने के बाद ही प्रकट होते हैं। और आत्मा के अंदर जो संस्कार है उसी के अनुकूल 5 तत्व की प्रकृति भी आत्मा को प्राप्त होता है। और परमात्मा इन 5 भूतों से और जड़ तत्वों से संपूर्ण अलग है। वो परम चेतना है। वो परम चेतना समस्त विश्व के आधार मूर्त है। वही आधार मूर्त है, उनके आधार से ही पूरी प्रकृति, 5 तत्व, मनुष्यात्माएं सभी जुड़े हुए हैं। आपस में इनका अपना एक नजदीक का रिश्ता है। इसलिए परमात्मा ने कहा मुझे यथार्थ रूप से जानो, जानकर पहचान कर आसक्ति से, श्रद्धा से मुझे याद करो। और मुझे यथार्थ रूप से जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने अपने आप को जान लिया, हम जड़ से अलग एक चेतना है और हम परम चेतना के संतान हैं। और परम चेतना कैसे है उसके बारे में भी आगे जानेंगे। जब यथार्थ रूप से इन बातों को जान लिया, खुद को और खुदा को, तो जानने की और कोई जरूरत नहीं लगेगी। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा उच्चारित व श्रेष्ठ ज्ञान है, जिससे सभी के प्रति आत्मिक भाव उत्पन्न होता है। और परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा सभी के लिए दृष्टिकोण भी एक समान हो जाता है। शास्त्रकारों ने परमात्मा के अष्ट प्रकृति का वर्णन किया है। इस अष्ट प्रकृति में स्थूल एवं सूक्ष्म प्रकृति दोनों सम्मिलित है। स्थूल प्रकृति अर्थात भूमि, जल, आकाश, अग्नि एवं वायु, और सूक्ष्म प्रकृति माना मन, बुद्धि एवं संस्कार। यहाँ संस्कार का तात्पर्य है कि अहम आत्मा ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसी के अनुसार उसका संस्कार निर्मित हुआ, और इसी संस्कार के फल स्वरूप आत्मा को उपयुक्त जन्म प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के 2 तरह की प्रकृति का भी वर्णन है। एक परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति, जो सूक्ष्म और स्थूल प्रकृति दोनों से बनी है। स्थूल अर्थात 5 तत्व और सूक्ष्म अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार। इन सभी प्रकृतियों के आधार मूर्त है परम चेतना अर्थात परमात्मा, जो इस पूरी प्रकृति के नियंता है और मालिक है। तो चलिए स्थूल एवं सूक्ष्म प्रकृति के इस रहस्य को स्पष्ट करने की इस दिव्य श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।